कोरोना अपडेट अपने दर्शकों को देते हैं। प्रदेश का 56,000 के पार कोरोना संक्रमित मरीज पहुंच चुके हैं। प्रदेश में 24 घंटे में 1062 नए केस सामने आए हैं। 24 घंटे में 17 लोगों ने दम तोड़ दिया है। अब तक 1282 लोगों की जान चली गई है। 43,246 लोगों ने कोरोना को मात दे दी है, लेकिन बावजूद इसके मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जो अपने आप में एक बड़ा चिंता का विषय है। अगर हम जिलेवार तरीके से बात करते हैं तो इंदौर में 187 नए मरीज सामने आते हैं। 371 लोगों ने दम तोड़ दिया है। राजधानी भोपाल में भी 129 नए मामले सामने आए और अभी तक 266 लोगों की जान कोरोना जिले में ले चुका है। ग्वालियर में भी 102 नए केस सामने आते हैं। वहीं जबलपुर में 117 नए केस सामने आए हैं। तो मध्य प्रदेश में हालात किस तरीके से बिगड़ते जा रहे हैं वो आप देख सकते हैं। तो मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है। मरीजों का आंकड़ा 56,000 को पार कर चुका है। 24 घंटे में 1062 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं और अब तक 1282 लोगों की जान कोरोना प्रदेश में ले चुका है। आंकड़ा 11,860 तक जा पहुंचा है। इंदौर में ये हालात हैं और मौत का आंकड़ा भी 371 के पार पहुंच गया है। भोपाल की अगर हम बात करते हैं, संक्रमितों का आंकड़ा 9,670 तक पहुंचा है। 266 लोगों की मौत हो चुकी है। ग्वालियर में 4,450 कोरोना केस सामने आए हैं। 37 लोगों की मौत हो चुकी है। राहत की बात यह है कि रिकवरी रेट अच्छा है। 43,246 मरीज अब तक कोरोना को मात प्रदेश में दे चुके हैं। जितेंद्र हमारे साथ हमारे सहयोगी बने हुए हैं। जितेंद्र, 56,000 के पार आंकड़ा पहुंच चुका है, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि सियासतदानों को इस आंकड़े पर कंट्रोल करने की बजाय डर है कि कहीं चुनावों में ना हार जाएं, और यही कारण है कि सभी नियमों को ताक पर रखकर वो लगातार रैली कर रहे हैं, लगातार इसी तरीके के सदस्यता अभियान कर रहे हैं। क्या तैयारियां हैं? अगर सियासतदान, सरकार इस चीज में व्यस्त है तो अपने आप ही आंकड़े बढ़ेंगे? बिल्कुल सपना, देखिए काफ़ी सही बात कही आपने कि जहां एक और मध्य प्रदेश में लगातार जो आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और दूसरी ओर सियासतदान लगातार नियमों का उल्लंघन करते नजर आ रहे हैं, तो वाकई में जो आंकड़े हैं वो तो बढ़ेंगे ही। देखिए, आप ग्वालियर चंबल संभाग की अगर हम बात करें तो लगातार ग्वालियर से 102 से, हमने ग्वालियर का भी आंकड़ा बताया 102, लेकिन ग्वालियर के तमाम जो ग्वालियर चंबल क्षेत्र के और भी जिले आते हैं वहाँ का भी अगर हम आंकड़ा देखेंगे तो लगातार वहाँ पर जो कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या उसमें बढ़ोतरी हुई है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर लगातार यहाँ पर भी कोरोना के मरीज देखने को मिल रहे हैं और सिर्फ एक या दो जिलों को छोड़ दिया जाए तो सभी जिलों में कोरोना के पॉजिटिव मरीजों की संख्या प्रतिदिन सामने निकल कर आ रही है। ये अपने आप में चिंता का विषय है, चिंता बढ़ा रही है। बावजूद इसके सारे नियमों को त्याग पे रखते हुए आपने देखा कि किस तरह से बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों के ही जो राजनीतिक कार्यक्रम है वो चल रहे हैं ताकि चुनावी जंग को जीती जा सके। लेकिन कोरोना की जंग जीते या ना जीते, उससे ऐसा लगता है कि राजनीतिक दलों को मतलब नहीं है। और ऐसा भी लगता है कि जो WHO ने नियम बनाए थे वो नियम दो प्रकार के बने थे। एक नियम बना था आम जनता के लिए और दूसरा नियम बना था राजनीतिक दलों के लिए कि आपके लिए नियम अलग रहेंगे कोरोना के और आम जनता के लिए नियम अलग रहेंगे। शायद यही वजह है कि लगातार मध्य प्रदेश में जो कोरोना के आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। 56,000 के करीबन आंकड़े पहुंचना, जबलपुर से शुरुआत हुई और आंकड़ा 56,000 तक पहुंच गया। ये किसी ने सोचा ही नहीं था। ये सोचा था कि मुश्किल से मुश्किल 4 या 5,000 मामले सामने आएंगे, उसके बाद कोरोना पर हम जीत हासिल करेंगे। लेकिन देखिए 56,000 मामले पहुंच चुके हैं और लगातार ये आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं और करीब 1200 के लोगों की जान चले जाने, ये अब भी अपने आप में चिंता का विषय है कि कोरोना एक ऐसी बीमारी जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा नहीं था और वो ऐसे लोगों को काल के गार में पहुंचा देगी, इसके बारे में किसी को अंदाजा नहीं था। बावजूद इसके जो नियमों को तोड़ा जा रहा है, नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, उनको ताक पर रखा जा रहा है। हम राजनीतिक दलों के अलावा कुछ लोगों की भी बात करें तो ऐसे कई लोग शहर के अंदर हमें भी नजर आते हैं जो बताते हैं कि कोरोना कोरियर बनकर यही लोग घूम रहे हैं ताकि एक दूसरे व्यक्ति से तीसरे व्यक्ति को भी कोरोना हो जाए। फिलहाल यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग ने अपनी तैयारियां करके रखी हैं। लगातार स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि उनके पास जो बेड की व्यवस्था है वो काफ़ी ज़्यादा है, जिसमें अगर कोरोना के पॉजिटिव मरीज आते हैं तो उनको आसानी से इलाज दिया जा सकता है। और ये भी एक अच्छी बात है कि 45,000 से ज़्यादा मरीज स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। लेकिन देखिए, हम इस चीज़ का इंतजार ही क्यों करें कि कोई अगर कोरोना पॉजिटिव आएगा तो उसको हम बेड देंगे, उसका इलाज करेंगे। ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं सरकारें और ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा है स्वास्थ्य विभाग की ओर से कि लोगों को कोरोना पॉजिटिव जो उनकी रिपोर्ट आ रही है, जो कोरोना से लोग डर रहे हैं, जो कोरोना जिनको अपने चपेट में ले रहा है वो उनको अपनी चपेट में ले ही नहीं है, कोरोना ऐसे ही कोरोना का खात्मा हो जाए। फिलहाल लगातार यहाँ पर कोरोना के जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। और अगर हालात यही रहे तो आने वाले समय में मध्य प्रदेश का जो आंकड़ा 56,000 तक पहुंचा, ये 1 लाख तक भी पहुंच रहा है और 1 लाख से ज़्यादा भी पहुंचेगा। मरने वालों की संख्या भी बढ़ेगी। अब समय है उन लोगों के लिए कि वो अपने आप को समझे, आम लोग। लेकिन देखिए, राजनीतिक दलों की हम बात करते हैं, उनको आखिर कौन समझाएगा ये तो पता नहीं। ऐसा लगता है कि जब चुनाव हो जाएंगे मध्य प्रदेश में उसके बाद फिर से उनको ऐसा लगेगा कि शायद कोरोना बढ़ गया है। लेकिन अभी वर्तमान में ऐसा लगता है राजनीतिक दलों को, लोगों को देखते हुए कि कोरोना पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, मध्य प्रदेश ने जंग जीत ली है। यही वजह है कि इतनी सारी रैली की जा रही है, सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है, बैठकें की जा रही हैं। फिलहाल देखना ही होगा कि आने वाले दिनों में कोरोना को लेकर जिस प्रकार की तैयारियां की गई हैं
उन तैयारियों के चलते मध्य प्रदेश कितना आगे बढ़ पाता है और मध्य प्रदेश कितना विजयी हासिल करता है कोरोना की इस जंग में, ये आने वाला समय ही बताएगा। सपना, ये एक राहत की बात है कि रिकवरी रेट बाकी प्रदेशों के मुकाबले मध्य प्रदेश में अच्छा है जितेंद्र, लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि एक्टिव मरीजों की तादाद दिनों दिन बढ़ती जा रही है, वो चिंता का विषय है। और हम देख रहे हैं कि अब जनता तो जनता, लेकिन राजनेता भी इस तरीके के कार्यक्रम कर रहे हैं। किसी में कोई खौफ नजर नहीं आ रहा। किल कोरोना अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन जागरूकता कहीं भी नाम मात्र को दिखाई नहीं दे रही है। बिल्कुल, देखिए किल कोरोना अभियान की जब शुरुआत हुई थी तब आपने देखा होता कि किल कोरोना अभियान के तहत ये बताया गया था कि मध्य प्रदेश में अलग अलग जगहों पर एक एक घर जाके सर्वे किया जाएगा और सर्वे के माध्यम से देखा जाएगा कि हम किस तरह से कोरोना से लोगों को दूर कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही चुनावी सरगर्मियां तेज बढ़ी उसके बाद ऐसा लगा कि किल कोरोना अभियान भी पूरी तरीके से फ्लॉप हो गया और उसके बाद भी ऐसा लगा कि कोरोना को लेकर जिस प्रकार से डर बना हुआ था वो पूरी तरीके से डर खत्म हो गया। आपने देखा कि 3 से 6 महीने तक करीब मध्य प्रदेश की हालत क्या रहे थे और किस तरह से लॉकडाउन में कोई भी सड़कों में नजर नहीं आ रहा था। खुद राजनेता तक कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं, ग्वालियर के तमाम जो लीडर्स हैं वो भी कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं। तो ऐसे में यहाँ पर जब कोरोना पॉजिटिव आने के बाद भी अब ये तमाम चीज़ों को लेकर यहाँ पर राजनीति कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि ये इनको, क्योंकि देखिए हमेशा कहा जाता है कि अगर आप एक बार कोरोना को आपने मात दे दी तो आपकी जो बॉडी है वो एंटीबॉडी बन जाती है। तो शायद ऐसा लग रहा है कि हमें तो अब कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए हम बैठ के करें और अपने राजनीतिक कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएं। लेकिन देखिए यहाँ पर थोड़ा सा समझना जरूर पड़ेगा, क्योंकि अगर इसी तरह की स्थिति रहेगी तो आने वाले दिनों में जो खतरा है वो ज़्यादा बढ़ सकता है। क्या पता कि इस जो कांग्रेस की बात करें हम या बीजेपी की बात करें, यहाँ पर जो भी बैठकें होती हैं, इन बैठकों में कितने लोग आते हैं, एक साथ आते हैं और इनमें से किसको कोरोना हो और वो कोरोना एक व्यक्ति से पता नहीं कितने लोगों में फैल रहा हो, ये भी जांच का विषय है। अगर अभी भी बीजेपी या कांग्रेस के तमाम जो कार्यक्रम हुए हैं उनमें आए हुए सभी कार्यकर्ताओं की जांच कराई जाए ठीक तरीके से, तो आपको पता चलेगा कि जो आंकड़े हैं वो किस तरह से बढ़ेंगे ग्वालियर और चंबल संभाग में। क्योंकि जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं जो सैकड़ों की संख्या में कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं उनका निकलना भी यहाँ पर तय माना जाएगा। फिलहाल यहाँ पर जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है, SMS की प्रक्रिया को अपनाने के लिए कहा जा रहा है, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने के लिए कहा जा रहा है, तमाम चीज़ों के लिए कहा जा रहा है। लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ जगहों पर इसका तो पालन पूरी तरीके से किया जा रहा है, लेकिन कुछ जगहों पर इसकी पूरी तरीके से धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में जब मध्य प्रदेश के अंदर किल कोरोना अभियान अपना अंतिम रूप में आएगा, उस दौरान जो आंकड़े, क्योंकि जो कहा गया था कि भी आंकड़े खत्म होंगे, और आपने देखा कि अभी 1 हफ्ते का लॉकडाउन भी भोपाल में लगाया गया था लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। 1 हफ्ते का आपने लॉकडाउन जरूर लगा दिया, लेकिन जो मामले हैं वो उसी तरह से स्पीड में सामने निकल कर आ रहे हैं। जबकि मध्य प्रदेश के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं और तमाम जो मिनिस्टर, उनका ये कहना था कि अभी हमने लॉकडाउन किया है, जब अंतिम दिन आप देखेंगे तो परिणाम कुछ और होंगे। धीरे धीरे इसकी जो शुरुआत थी अब वो धीरे धीरे कोरोना खत्म होगा, लेकिन ऐसा नजर नहीं आ रहा है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर ये ऐसे शहर हैं जहां पर प्रतिदिन जो आंकड़े हैं वो 100+ आ रहे हैं, यानी कि 100 से ज़्यादा मामले सामने निकल कर आ रहे हैं, जो बता रहे हैं कि चिंता भी और बढ़ने वाली है। चिंता इतनी आसानी से खत्म नहीं होगी। अगर कोरोना को आपको खत्म करना है तो आपको इसके लिए पूरी तरीके से अपने नियमों को अपनाना पड़ेगा, अन्यथा कोरोना आपको छोड़ने वाला नहीं है। सपना, और बिल्कुल जिनको किल कोरोना अभियान चलाना है, जिनकी तरफ से इस अभियान की शुरुआत की गई, वही राजनेता सभी नियमों को ताक पर रखकर चुनावों की तैयारी कर रहे हैं। शायद यही कारण है कि इस तरीके से मामले भी बढ़ रहे हैं और उनके लिए कोरोना का खतरा उतना बड़ा नहीं है, लेकिन जितना बड़ा खतरा चुनाव में हार का है।